Hello friends, welcome to Aryabhat Tutor. Now this is Drishti Bhartiya. So today we started the GK MCQs today. We started ancient history. Ancient history में हम क्या पढ़ रहे थे? हम मौर्य पीरियड पढ़ रहे थे. मौर्य पीरियड से रिलेटेड हम फर्स्ट पार्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे जो कि 322 BC से 185 BC तक थे. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मौर्य डायनेस्टी का सेकेंड पार्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर योर यूपीएससी एग्जाम, एमपीपीएससी, एसआई, रेलवे, सीजीएल, एचएससीजीएल और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलना. देन लाइक माय वीडियो एंड शेयर योर लव वंस. सो टुडे इज इज फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे इज टू विच डायनेस्टी डिड अशोका बिलोंग्स? ऑप्शन ए वर्धमान, बी मौर्य, सी कुशन, डी गुप्ता. सो आंसर इज मौर्य. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. अब हमें पता होना चाहिए कि जो मौर्य डायनेस्टी थी वो मौर्य वंश से रिलेटेड थी, लेकिन सर्टेनली ये लो कास्ट में रखी गई थी, बट अभी भी ये क्लियर नहीं है कि ये लो कास्ट में है या नहीं. सो हमें याद रखना है आंसर इज बी मौर्य. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. विच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोकास प्रोवाइड्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द हॉरर ऑफ कलिंगा वॉर? ऑप्शन ए 13 रॉक एडिक्ट, बी कलिंगा एडिक्ट एट धौली, सी द एडिक्ट एट जुगाड़ा एंड डी 10th रॉक एडिक्ट. सो आंसर इज ए 13 रॉक एडिक्ट. डिस्क्रिप्शन ऑन. हमने पहले भी पढ़ा था कि कलिंगा वॉर जो है वो किसमें इंक्लूड करा गया था? ये अशोका के 14 मेजर रॉक एडिक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया था. क्यों? क्योंकि कलिंगा वॉर वो 261 BC 9th ईयर में कोरोनेशन हुआ गया था या उन दोनों के उसमें मिला था. लेकिन उस टाइम पे कलिंगा वॉर जो हुआ था जब अशोका ने फाइट की थी तो कलिंगा वॉर जो था वो उड़ीसा से स्टार्ट हुआ था और मौर्य डायनेस्टी के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था कि इसमें सेटलमेंट और आपसी समझौते के द्वारा इसका निष्कर्ष निकाला गया था. हमें याद रखना है कलिंगा वॉर जो है वो 13 एडिक्ट है. 14 मेजर एडिक्ट में से 13 एडिक्ट है. क्या? कलिंगा वॉर मेंशन 5 कंटेम्परेरी हेलिंग्स इज ग्रीक किंग्स. हमें याद रखना है आंसर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द reign ऑफ अशोका वॉज हेल्ड एट ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी समस्तीपुर, डी राजगिरा. सो आंसर इज बी पाटलिपुत्र. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज स्टार्ट हुआ था. हमें याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है वो मौर्य डायनेस्टी का जो है शुभारंभ हुआ या स्थापना हुई थी. 322 BC से 298 BC तक चला था उनका शासनकाल. लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार लास्ट नंदा रूरल में धन आनंद को ऑक्यूपाइड किया था जो पाटलिपुत्र में स्थित था. हमें याद रखना पाटलिपुत्र जो स्थित है वो बिहार में स्थित है. ये 322 BC में स्थापित किया गया था. किसके द्वारा? कौटिल्य की मदद से. किसके? अर्थशास्त्र के जनक कौटिल्य जी की मदद से. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. कौटिल्य अर्थशास्त्र डील्स विद द एस्पेक्ट्स ऑफ ऑप्शन ए इकोनॉमिक लाइफ, बी पॉलिटिकल पॉलिसीज, सी रिलीजियन लाइफ एंड डी सोशल लाइफ. सो आंसर इज बी पॉलिटिकल लाइफ. ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हम जानते हैं कौटिल्य और चाणक्य और विष्णुगुप्त ये तीनों एक ही हैं. अर्थशास्त्र के ज्ञाता भी और फाउंडर भी कौन है? कौटिल्य. इन्होंने शूद्रास को आर्यन कम्युनिटी में रखा गया था और इन्होंने नॉन आर्यन और आर्यन को क्या करा गया था? विभाजित किया था और दोनों में डिफरेंस लेकर आए थे. ये किसके द्वारा किया गया था? मलीचा के द्वारा. हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स prominently in the book of A. भाषा, B. अश्वघोष, C. विशाखादत्त, D. सुदारका. So answer is विशाखादत्त. ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो विशाखादत्त जो है, विशाखादत्त को मुद्र रक्षा भी कहा गया है. मुद्र रक्षा जो है वो गुप्ता पीरियड के द्वारा जो लिखी गई थी, एक डिस्क्राइब की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर. किसके द्वारा? चाणक्य असिस्टेंस और ओवरथ्रू दी नंदास और नंदास के द्वारा. यह गिवन ये देता है कि जो एक्सीलेंट प्रिवेलिंग था, किसमें? सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी वो देखी गई थी. किसके द्वारा? कौटिल्य जी के द्वारा. हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पाटलिपुत्र इज अवेलेबल इन ऑप्शन ए दिव्य वेदन, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका, डी अशोक inscriptions. So answer is C इंडिका. अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू दी मेगास्थनीज इंडिका के द्वारा ये माना जाता है कि वहाँ के उस टाइम पे जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, उस टाइम पे वहाँ के मंत्री कौन थे, एम्बेसिडर कौन था, हमें पता है सिलेकस निकेटर. उनकी कोर्ट में जो इंडिया था या इंडिका था, उनको हमने फॉरेन से अलग करते हुए मौर्य डायनेस्टी के अंदर क्या रखा गया था नाम? मेगास्थनीज और मेगास्थनीज इंडिका. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन रूलर डिड कॉन्क्यूर द डेक्कन? ऑप्शन ए अशोका, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसारा, डी कुनाला. सो आंसर इज सी बिंदुसारा. डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. क्वेश्चन के हिसाब से दिया है कि मौर्यन रूलर जो थे वो कॉन्क्यूर थे लेकिन डेक्कन से इनका जो था कॉन्स्टिटेंटली जो कॉन्फ्रेंस या कॉन्क्यूर स्टार्ट किया गया था वो डेक्कन से स्टार्ट किया गया था. लेकिन हमें पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके पुत्र थे बिंदुसारा और बिंदुसारा के पुत्र थे अशोका. अब चंद्रगुप्त मौर्य जी ने उस टाइम पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और चंद्रगुप्त को ही जो है बिंदुसारा के पिताजी भी कहते हैं और उनके पुत्र जो थे बिंदुसारा के, उन्हें सम्राट अशोक भी कहा जाता है. इनकी जानकारी जो थी वो बेहद ही ज़रूरत है, जो सबको ज़रूरी है जानना इनके बारे में. इनके जीवन काल में ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो इतिहासकारों के लिए मत और उनके शासनकाल के बारे में भी बता रहे थे. जैसे कि हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसारा ने ही अपने पिता की जगह ले ली थी और सम्राट भी बने थे. और वायु पुराण में बिंदुसारा को मद्रसार के नाम से भी जाना जाता है. हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लैंग्वेजेस यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज ऑप्शन ए संस्कृत, बी प्रकृति, सी अपभ्रंशा, डी हिंदी. आंसर इज बी प्रकृति. डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. जो लैंग्वेज थी यूज़ करी गई थी अशोका के इंस्क्रिप्शन के लिए, हमें पता होनी चाहिए. प्राकृति एक ऐसी लैंग्वेज थी जो उस टाइम पे यूज़ करी जाती थी. ये रीजन टू रीजन चेंज होती थी. जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर नॉर्थ वेस्ट में बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में खरोस्ती बोली जाती थी, और अगर ग्रीक की बात करें तो एरामिक बोली जाती थी वेस्ट, और वेस्ट में जैसे ब्राह्मी बोली जाती थी, और ब्राह्मी जो है वो ईस्ट ऑफ इंडिया में भी बोली जाती थी. आप देख सकते हैं बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है जैसा कि पिक में दिख रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन हाउ मेनी कैटेगरीज डिड मेगास्थनीज डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 7. सो आंसर इज डी. डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. मेगास्थनीज जो थे उन्होंने इंडियन सोसाइटी को 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था. अब 7 कैटेगरी कौन कौन सी थी मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी, पार्ट 3 में. आप याद से वो आप सब्सक्राइब करा हुआ है चैनल तो प्लीज़ उसे बेल आइकन प्रेस करें क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 10, विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगध आफ्टर नंदा डायनेस्टी? ऑप्शन ए मौर्य, बी संगा, सी गुप्ता एंड डी कुशन. सो आंसर इज ए मौर्य. ऑन डिस्क्रिप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य जी का जो शासन था 322 बीसी से 298 बीसी तक था. उस टाइम पे जो नंदा रूलर थे वह किसके द्वारा बनाए गए थे? वो धन आनंद के द्वारा बनाए गए थे. कहाँ पर? पाटलिपुत्र में. हमें याद रखना है. और यह किसके द्वारा थे? ये जो थे ये कौटिल्य की मदद से बनाए गए थे. सो आंसर इज ए मौर्य डायनेस्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, the most famous educational center during the period of Mauryan age was? Option A Vaishali, B Nalanda, C Takshila, D Ujjain. So answer is C Takshila. On description, क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड का फेमस और फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो थी वो नालंदा है, वह तक्षशिला में स्थित है और तक्षशिला में बनाई गई थी 700 बीसी के अंदर. ये नालंदा यूनिवर्सिटी है जो स्टेट ऑफ बिहार में सिचुएटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज द राइटर ऑफ मुद्ररक्षा? ऑप्शन ए विशाखा दत्त, बी कौटिल्य, सी बाना, डी कल्हाना. सो आंसर इज ए विशाखा दत्त. अब बात विशाखा दत्त की तो हमें पता होना चाहिए कि क्या है. विशाखा दत्त जो थे उसे हम विशाखा दत्त जो है वो एक राइटर का नाम है. इसके अंदर क्या हुआ था, यह सिर्फ एक फ्रेगमेंट दिया गया था उस काम को जो वो करना चाहते थे. विशाखा दत्त के फादर और ग्रैंडफादर जो इंडिकेट कर रहे थे उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को जो प्रिंसली फैमिली, जो राज्य के, मान लीजिए जो राजा महाराजाओं की फैमिली रहती थी, उन्हीं के बारे में ये ज़्यादा उस बुक के अंदर लिखना पसंद करते थे. कौन? विशाखा दत्त और उनके फादर. तो हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ मेगास्थनीज बुक? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेदा, सी पुराना, डी इंडिका. आंसर इज डी इंडिका. डिस्क्रिप्शन, हमने पहले भी पढ़ा कि मेगास्थनीज इंडिका जो है वो बुक लिखी गई थी थ्रू द आर्यंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी अधिकरणासीज द कौटिल्य अर्थशास्त्र डिवाइडेड? ऑप्शन ए 11, बी 12, सी 14, डी 15. सो आंसर इज डी 15. अब बात अर्थशास्त्र की, तो हमें पता है कि अर्थशास्त्र के ज्ञाता कौन है? चाणक्य जी, हमें पता है. अब अर्थशास्त्र के ज्ञाता चाणक्य जी है, लेकिन इन्होंने एक अर्थशास्त्र पे एक बुक लिखी गई थी और ये 2300 ईयर एगो पहले लिखी गई थी, जिसका नाम इन्होंने कौटिल्य रखा था. इसमें 50 अधिकरणास थे और इन 50 अधिकरणास में जो प्रोज थे, प्रोज मीन्स जो गद्य थे, और जो 380 श्लोकास थे वो इस चैप्टर को एंड करते समय बताए गए हैं. हमें याद रखना है. सो आई होप गाइज आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा. आप इस टॉपिक से रिलेटेड और अदर टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं. माय व्हाट्सअप नंबर इज़ 9424570979. आई होप गाइज आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया होगा. अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें. आज के वीडियो का टारगेट जो है वो 1 लाख सब्सक्राइबर है, 1 लाख शेयर एंड 1 लाख लाइक है. देन आफ्टर दी सब्सक्राइब प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलना. आई होप गाइज कि आपने चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दिया होगा.
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. योर सपोर्ट इज अवर पावर. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.